रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके पिन तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। ये अभी आया है। म्यूट कर देता हूँ सबको। आवाज आ रही है आपकी, आप शुरू करो ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा आज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है और दूसरी अपेक्षा से दूसरा आज हमारा जो दिन तो है ही, जो कषायों में दूसरे नंबर की जो कषाय आती है मुख्य रूप से, जिसका नाम है मान कषाय। मान कषाय के विरुद्ध, जैसे कल हमने क्रोध कषाय का पढ़ा था कि क्रोध के अभाव में होने वाला जो स्वाभाविक गुण है उसको हम क्षमा कहते हैं। उसी तरह से मान के अभाव में होने वाली स्वाभाविक पर्याय का नाम है मार्दव। मार्दव हमारे जीवन में प्रकट होता है, कई कई लेवल पर होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्तम मार्दव की बात, अर्थात सम्यक दृष्टि के मान कषाय की बात हम पढ़ रहे हैं। उत्तम शब्द लगा है जहां जहां, वो सब सम्यकता का बोधक है। और जैसा आज प्रमाण सागर जी ने बोला था कि ये सब धर्म वास्तव में मुनियों के धर्म है, लेकिन श्रावक को अपने लेवल पर अपनी भूमिका के अनुसार इसको अपने ऊपर लागू करना। तो एक तो बात ये हुई, हम कभी भी सम्यक के बिना, इवन सम्यक के बाद भी कषायें रहती हैं, लेकिन सम्यक के बिना तो वो कषायें हमारी चरम पर होती हैं और वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती हैं, जो हमें अवश्य ही संसार में रुलाने का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसलिए वो अनंतानुबंधी कषाय है। तो हम जो ये 10 लक्षण धर्म समझ रहे हैं, इसके माध्यम से जो हमारी कषायें बढ़ी हुई हैं, पीक पर हैं। मिथ्या दृष्टि तो हम अभी हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टियों की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज में से हमने अब तक अपना क्रम नियोजित विकास करते करते हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि भले ही हम मिथ्या दृष्टि हों, लेकिन हमें अब सम्यक दृष्टि होने में भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला। हम सम्यक सन्मुख आ गए हैं, इसलिए हमारे लिए उपदेश कारगर है। शास्त्रों में बताया कि उपदेश उनको ही दीजिए, उनको ही मिलना चाहिए जो वास्तव में संसार से निकलना चाहते हैं। और चूंकि हम सब ने ये संकल्प मन ही मन कर लिया है, तभी हम इतने रुचिवान हो गए हैं। इतनी रुचि पूर्वक हम जो आचार्यों की, भगवंतों की वाणी सुन रहे हैं, इस बात का परिचायक है कि हम ज्यादा दिन इस संसार में रुकने वाले नहीं। तो इसी भाव के साथ हमारी ये दूसरी कषाय की हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसके अभाव में ये भी एक लक्षण है मेरा, मेरी दुर्दशा का, मेरे अंदर धर्म का प्रवेश नहीं हुआ है, उसका एक लक्षण ये भी है। कौन सा है? मान कषाय। तो मान कषाय जो है दूसरे नंबर की कषाय है। दूसरे नंबर की क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्रोध को पहला आदेश पहले ही कही जाती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यद्यपि क्रोध और मान दोनों ही द्वेष रूप होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति में भेद है। जब कोई हमें गाली देता है तो क्रोध आता है, पर जब प्रशंसा करता है तो मान हो जाता है। दुनिया में तो निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। तो अज्ञानी दोनों ही स्थितियों में, दशाओं में कषाय करता। कल हमने जो क्रोध का पढ़ा था, वास्तव में क्रोध कषाय जो है वो छोटी कषाय है। क्यों छोटी कषाय है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कषाय है ही नहीं, वो किसी का परिणाम है। जब मेरी बाकी की कषायों में व्यवधान आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे किसी को मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, कोरोना हो जाए, तो उसके फलस्वरूप जो शरीर है वो अपना तापमान बढ़ा देता है, जिसको हम बुखार आना कहते हैं। बुखार अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट बीमारी नहीं, अंदर शरीर में होने वाले विकारों की चरमता को कम करने के लिए शरीर अपना तापमान बढ़ा देता है, जिसे हम बुखार आना कहते हैं। उसी प्रकार
मेरी जो बाकी की कषाय हैं, मान कषाय है, माया कषाय है और लोभ कषाय है, इनमें मेरे मंतव्य के अनुसार, मेरी भावना के अनुसार जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो तो मुझे क्रोध आता है। अगर मुझे मेरी कोई प्रशंसा ना करे, दूसरे की प्रशंसा करे तो मुझे क्रोध आ जाए, और कोई मेरी बुराई करे, आलोचना करे तो मुझे क्रोध आ जाता है। मेरा मान जो है भंग हो जाए, कोई मान सम्मान ना दे तो मुझे क्रोध आ जाता है, कोई मेरी मायाचारी पकड़ ले तो क्रोध आ जाता है, और मेरे लोभ के बीच में वैसा ना मिले, कोई व्यवधान डाल दे तो मुझे क्रोध आ जाता है। इसलिए क्रोध तो भले ही उसका जो लक्षण बाहर से बहुत तीव्रता से दिखाई देते हैं, बात बात पे हम और दूसरे लोग क्रोध करते पाए जाते हैं, लेकिन क्रोध फिर भी हल्की कषाय है, इसलिए उसका नंबर पहले आया। और निरंतर बढ़ती हुई जो हमारी जो प्रगाढ़ता है कषायों की, उसके अनुसार ही ये 4 कषायों का वर्णन चलता है। तो मान कषाय क्या है? मान कषाय हम सब जानते हैं, उससे भी हम परिचित हैं, लेकिन परिचित खाली नाम से ही हैं, कुछ लक्षणों से भी हैं, लेकिन मान कषाय का के लक्षण बहुत से ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जीवों में अंदर ही अंदर वो भाव चलते रहते हैं, पनपते रहते हैं। कुछ तो हमें दिखाई पड़ते हैं, जब बहुत एक्सट्रीम पे पहुंचते तो हम बोलते हैं बड़ा घमंडी है, बड़ा मान है इसको, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितने जो है मान की जो संजोए बैठे रहते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता। चारों गतियों में 4 कषायों का बंटवारा किया गया। तो सबसे बड़ा जो क्रोध कषाय पहला वाला है, वो किसके खाते में आया? वो नारकियों के खाते में आया। नरक में क्रोध का जो है बड़ा प्रगाढ़ रूप दिखाई देता है। और लोभ कषाय किसमें होती है? आप ताज्जुब करेंगे, देवों में लोभ कषाय की प्रचुरता पाई जाती है, और त्रियंचों में मायाचारी का। और जो सुकाल जो हमारा आज का विषय है, जो मन कषाय है, वो मनुष्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। क्योंकि मनुष्य पर्याय में बहुत पंचेंद्रिय के जो भोग आदि होते हैं, वो भोगों के माध्यम से वो हमें प्राप्त हुए हैं। हम धन में दूसरों के अपेक्षा से श्रेष्ठ है, हमारे पास धन ज्यादा है, वैभव ऐश्वर्य ज्यादा है, या ज्ञान ज्यादा है, या मैं पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ, या मैं सुंदर दिखाई देता हूँ। ये सारे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको लेकर के मेरे अंदर में अभिमान जागृत हो जाता है। अभिमान जागृत, ये 8 तरह के जो 8 मद जो बताए हैं, आपने सुना होगा 8 मद कौन कौन से, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो उन 8 मदों के कारण, उनके परिप्रेक्ष्य में जीव को, या उनके बहाने से जीव को ये मान कषाय जागृत होती रहती है। और अगेन ये जागृत इसलिए होती है कि हम वास्तव में शरीर को अपना या तो स्वरूप मानते हैं, या शरीर को अपनी निधि मानते हैं कि ये मेरा है और इसको कोई कष्ट देगा तो मैं ठीक नहीं होगा, या जिसमें उसके योग्य जो सामग्री है मेरे पास जब ज्यादा होती हैं तो मुझे अभिमान आता है, मैं लोगों से कंपेयर करता हूं। कंपेयर करने के लिए, और फिर मुझे इस बीच में कोई लोग प्रशंसक भी मिल जाते हैं, झूठे प्रशंसा वाले भी मिल जाते हैं, सच्चे भी मिल जाते हैं। तो अगर मेरा हाजमा अच्छा नहीं है, डाइजेशन पावर अच्छी नहीं है, तो वो प्रशंसा मुझे पचती नहीं, मुझे अभिमान हो जाता है। आज मुझे 50 लोगों ने मेरी तारीफ की कि आप साहब बहुत बढ़िया हैं और आपने बहुत अच्छा काम करते हो, आप सब कुछ। तो अगर मैं वास्तव में संतुलित विचारों वाला नहीं हुआ, कि ये सब जो और संयोगों को संयोगों की तरह नहीं देखा, तो मद होते हुए अभिमान होने में देर नहीं लगती। तो बड़े बड़े ज्ञानियों में ये पाया जाता है। रावण जैसे व्यक्ति जो इतने बलशाली थे, इतने ज्ञानी थे, उनको पंडित कहा जाता था, और पंडित भी साधारण पंडित नहीं था रावण। रावण ने, किसी ने बोला कि वो नरक में क्यों गया, तो लोगों ने सीधा कनेक्शन लगाया कि सीता जी का अपहरण किया था इसलिए वो नरक में गया, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल ज्ञानियों के अनुसार रावण के नरक जाने का कारण उसकी मान कषाय थी। उसने सीता जी का हरण तो करके लाया, लेकिन उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं देव शास्त्र गुरु और सबके सुर असुर नर के सबके सामने प्रतिज्ञा सार्वजनिक रूप से ली थी कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको वरण नहीं करूंगा, उसकी जबरदस्ती नहीं करूंगा। और ये उसने अंतिम समय तक
उसको निभाया। उसने बोला भले ही मेरे प्राण चले जाएं उसकी चाहत में, लेकिन मैं उसके साथ कोई गलत काम नहीं करने वाला। ये तो उसके इतनी उत्कृष्ट जो है जो वो संयम थे, जिसके कारण उसको आगे की गतियां तो बहुत अच्छी मिली, तीर्थंकर भी बनने वाले। लेकिन अभी जो नरक में है उनका कारण था वो अभिमान, जिसके अंतर्गत उसने रामचंद्र जी को ये बोला कि देखो मैं समझ गया हूं कि सीता उनके बिना नहीं रह सकती, और रामचंद्र जी भी चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं एक बार युद्ध में राम को हराऊं और फिर सीता वापस करूं, जिससे दुनिया ये नहीं कहे कि मैंने डर करके वापस कर दी। रामचंद्र जी जो है मुझसे क्षमा मांगते हुए और अनुनय विनय करें कि सीता वापस कर दो, तो मैं जीतने के बाद कर दूंगा। ऐसा तीव्र मान कषाय जो कि इतिहास गम्य है, लेकिन हम सब भी उससे कहीं ना कहीं परिचित हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अभिमानी का सिर नीचा होता है, घमंडी का सिर नीचा होता है। इसी रावण ने एक पर्वत को उठा लिया था ऊपर, जिस पर बाली मुनि जो है वो तपस्या कर रहे थे। उस पर्वत को उसने अपने बल के मद में आकर उस पर्वत को उठाया, तो उनकी तपस्या भंग हुई। बाली मुनिराज की, हमारे यहाँ बाली का जो रोल है अलग बताया, जो दूसरे जो दर्शन के साथ जैसा नहीं है। तो वो बाली तो वास्तव में बहुत बलशाली थे, रावण कहाँ लगता था। तो जब उन्होंने पर्वत उठाया तो बाली को समझ में आया उनको, तो महाराज अवधि ज्ञानी सब थे, तो उन्होंने अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को थोड़ा प्रेस किया नीचे। उतना प्रेस करने से वो पर्वत के नीचे दब गया रावण। रावण रो पड़ा, तो इसलिए उसका नाम रोवण रखा पहले, रोने वाला, और रोवण से फिर चेंज होते होते वो रावण बन गया। तो जैसा हम जानते हैं कि हर एक मानी का सर नीचा अवश्य होता है। फिर उसने बहुत अनुनय विनय की, बहुत क्षमा मांगी, तब जाकर के उनको तो दया, मुनियों को तो वैसे ही आ जाती है, तब जाकर के वो बचा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो मन कषाय हम जो सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी को जाहिर भी नहीं होने देते कि हमारे अंदर ये मन कषाय चल रही है। लेकिन जब जब जिन जीवों को वास्तव में लगता है कि ये मैं मान किसका कर रहा हूँ, ये सारी वस्तुएं जो यहीं छूट जाने वाली हैं, जो कोई भी अब आज तक साथ लेके नहीं गया, उन वस्तुओं को लेकर मैं अभिमान करूं। वास्तव में हम अभिमान क्यों करते हैं? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से, शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तुओं के माध्यम से हम कंपेयर करते हैं और हमें अभिमान आता है। अगर हम कल्पना करें, हम सब कौन से जीव हैं? हम सब जीव द्रव्य हैं, और जीव द्रव्य का अर्थ क्या है कि हम सब आत्माएं हैं। लेकिन आत्माओं का अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको घमंड आएगा क्या? ये आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं, सभी आत्माओं में वही गुण विद्यमान है जो सिद्धों तक में विद्यमान है। तो जब हम ऐसा कंपेयर करेंगे तो हमें घमंड आएगा क्या? कतई नहीं आएगा। इसका अर्थ ही ये है कि ये खाली अज्ञान दशाओं में पलने वाली ये दशाएं हैं, कषाय हैं, और मुझे दूर क्या करना। अज्ञान दशा का अर्थ क्या है? सबसे पहले मेरी श्रद्धा खोटी है। मैं जिस शरीर को अपना मानने लग गया हूं और शरीर से जुड़ी वस्तुओं को अपना मानने लग गया हूं, मेरी दृष्टि पलटते ही सबसे पहले तो वो कंपैरिजन समाप्त हो जाएगा और सारे जीव एक धरातल पर, एक लेवल पर मुझे दिखाई देने लगे। तो खोट मेरी खाली इस बुद्धि में ही है, मैं किसका मान करता हूं। वो चक्रवर्ती का आपने सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती जब वो एक शिला के ऊपर, जहां सब चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखते हैं, तो वहां गया अपना नाम लिखने के लिए। बहुत खुशी खुशी गया कि मैं ऐसा 6 खंड का स्वामी, और इसमें दर्ज करूंगा हमेशा के लिए कि मैं फला फला भरत चक्रवर्ती ऐसे ऐसे हुआ। तो जब पूरे अपने लाव लश्कर के साथ जब वहां पहुंचे तो वो पूरी शिला भरी हुई थी, लिखने के लिए जगह भी नहीं थी। पूरे चक्रवर्ती जो इतने हुए थे उनसे पहले के, सबके नाम लिखे हुए। उनको अपना नाम लिखने के लिए नीचे का नाम मिटाना पड़ा एक, फिर अपना नाम लिखा। वही उनका मान गलित हो गया कि मैं काय का चक्रवर्ती। ऐसे तो हजारों करोड़ों चक्रवर्ती हो चुके हैं पूर्व में, इसलिए ऐसा मान करना इन वस्तुओं का कहां तक सही है। ऐसी घटनाएं, अब वो वीर पुरुष थे, महान पुरुष थे, तो वो एक छोटी छोटी घटनाओं से सबक लेते थे, लेकिन हम सबक नहीं लेते। वर्तमान जीवन में हमारे कितने लोग जो हैं, कितने चाटुकार भी मिल जाएंगे जहां ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, तो कितने लोग चापलूसी करते हैं। उस चापलूसी को
वो व्यक्ति उसमें अहम भाव में डूबा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता और फलतः अपने बहुत अनर्थ करता है। अगर वो सही भी है प्रशंसा, तब भी वो देह की तो प्रशंसा है ना, देह और उससे जुड़े हुई वस्तुओं की प्रशंसा है। मेरी क्या है? किसी को बोला नहीं साहब वो रूप की तो होना चाहिए ना, कितना सुंदर रूप है, तो ये तो प्रशंसा होती है, तो उस प्रशंसा अच्छी भी लगती। तो आपने वो सुना चक्रवर्ती सनत कुमार को कि वो इतने सुंदर थे कि देवलोक में उनके रूप की चर्चा हुई। बताया कि बहुत सुंदर व्यक्ति आज की इस तारीख में वहां पर मौजूद हैं। तो दो देव वहां से परीक्षा के लिए आए, मैंने ये घटना पहले भी सुनाई थी। दो देव वहां से चल करके आए और सनत कुमार चक्रवर्ती के दरबार में प्रकट हुए। दरबार में नहीं, दरबार से पहले वो एक मल्लशाला में अपनी वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उन्होंने वहीं जाकर के उनके दर्शन किए और उनको धूल से दूसरित थे वो उस समय, लेकिन फिर भी उनका रूप अनुपम था। देवों ने उन्हें देख करके कहा कि महाराज जैसा हमने सुना है वैसा ही आपका रूप है, आप बहुत सुंदर हैं। सनत चक्रवर्ती को थोड़ा अभिमान आया। उन्होंने बोला अभी क्या देखा है? अभी तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसमें धूल लगी हुई सब कुछ है। तुम मेरे दरबार में आना, मैं नहा धोकर के वस्त्राभूषण से लैस होकर के आऊंगा, तब देखना। और उन्होंने ऐसे ही किया और बहुत खुशी खुशी वो दरबार में आए और वो देव भी वहां आए। चक्रवर्ती उम्मीद कर रहे थे कि ये मुझे देख करके बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उनकी तो जो है वो आंखें नीची हो गई। उनकी भावभंगिमा पे जो प्रसन्नता थी देवताओं की वो चली गई। चक्रवर्ती ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज क्षमा करना, अब आप उतने सुंदर नहीं रहे। बोले क्या बात कर रहे हो? एक क्षण पहले तो तुम उस अवस्था में मेरी प्रशंसा कर रहे थे और अभी बोल रहे हो आप उतने सुंदर नहीं रहे। ने बोला महाराज एक गिलास पानी मंगवाइए और इस पात्र में कुल्ले करिए। महाराज ने ऐसे किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके अंदर में कुष्ठ रोग के कीटाणु दिखाई दे रहे हैं। देवों को तो वैदिक ज्ञान होता ही है, चक्रवर्ती को भी बहुत सारी रिद्धियां होती हैं। उन्होंने भी देखा उसको, तो वो भी दंग रह गए कि कुछ ही पलों के अंदर उनको वो कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया, जो उनको काफी वर्षों तक रहा, मुनि अवस्था में भी रहा। और सनत कुमार ने जान करके इन सब संयोगों को क्षणभंगुर जान करके दीक्षा ले ली। इतने अद्भुत लोग थे वो। उनको नहीं इसका ये आया कि मुझे कौन हटाने वाला है, मैं तो चक्रवर्ती हूँ। वो स्वयं ही अपनी स्वेच्छा से, शरीर के ऊपर क्या गुमान करूं, इस संपत्ति के ऊपर क्या गुमान करूं, ऐसा सोच करके वो सनत कुमार चक्रवर्ती महामुनि बने। और कई कई सैकड़ों वर्ष तक उनको 700 साल तक शायद कुष्ठ रोग रहा। उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं की। उनको इतनी रिद्धियां प्राप्त हो गई थी कि वो चाहते तो वहां पड़ी हुई धूल से, अपने पसीने से ही वो कुष्ठ रोग दूर कर सकते थे। काफी देवों ने भी उनको जो है वो ऑफर किया, महाराज आप कहें तो हम इसकी औषधि दे दें। उन्होंने कहा नहीं, ये औषधि तो मेरे पास ही है, लेकिन इस शरीर में आए हुए इन कर्मों को खिराए बिना मेरी मुक्ति होगी नहीं। इसलिए, और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि ये तो निरंतर रूप से मेरे वैराग्य में वृद्धि कर रहा है कि जिस शरीर के ऊपर मैं इतना मोहित था, जिसके ऊपर इतना गुमान था, वो क्या निकला। ये तो शरीर की बात है, इसके अलावा धन है, हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी सब तो सब पर ही हैं। शरीर सबसे निकट है, जब वही मेरा नहीं, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को। ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। तो दूसरी बात क्या है कि हम जिस चीज के लिए घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, दयानंद राय जी ने एक बात और बताई। देखो जब कोई जीव जो है हमको ज्यादा अपने सिर पे चढ़ के बोलने लगता है, तो अपन उसकी औकात याद दिलाते हैं। क्या हमें मालूम है तुम क्या थे, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, करके हम उसको सताते हैं, थोड़ा उसको बोलते हैं, उसका विवेक जागृत करते हैं कि तुम किस बात का घमंड कर रहे हो। ऐसा ही दयानंद राय जी ने अपनी पूजन में, 10 लक्षण पूजन में पूरा उन्होंने समेटा है। मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। उन्होंने ये कहा कि भैया ये मान जो है महाविश्व रूप है। कैसा विश्व के जगत को, जगत में नीची गति को दिलाता है। हमारे जो गोत्र होते हैं ना, नीच गोत्र उच्च गोत्र, जो मानी व्यक्ति होता है मरकर नीच गोत्रों में उत्पन्न होता है, ये सब जानते हैं।
तो देखो उन्होंने एक बात और कही, ज्ञानत राय जी की जो पूजन है अपन रोज पढ़ते हैं, लेकिन हर बार पढ़ो तो ये रोंगटे खड़े करने वाले जो उनके संवाद है ना, उनको हृदय में उतारना, बहुत फायदा होने वाला है। तो क्या लिखा उन्होंने, देखो, मान महाविश्व रूप करई नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। जो कोमल परिणामों वाला है, सरल परिणामों वाला है, उस प्राणी को हमेशा सुख मिलता है, क्योंकि वो इन संकटों से गुजरता नहीं। किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने आलोचना कर दी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरल हृदय ही है, वो अपना बैकग्राउंड भी जानता है और अपना वर्तमान पर्याय भी जानता है, और अपना जो अखंड स्वभावी आत्मा है उसको भी जानता है। देखो उन्होंने एक आगे क्या लाइन लिखी, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बशो निगोद माही ते आया, दमरी रूकन भाग विकाया। ये औकात बताई, क्या औकात बताई कि भैया अनंत अनंत वर्षों तक तुम निगोद में रहे, जो तुम्हारा हेडक्वार्टर है। बशो निगोद माही, वहीं से आए हो, और दमरी रूकन भाग विकाया। ये जो सब्जी होती ना, सब्जी में वो डालते हैं मसाला, थोड़ा धनिया डाल देना, थोड़ा अदरक डाल देना, थोड़ा मिर्च डाल देना, वो सब क्या है, ये वो रूकन है जिनके भाव में बिका हूं, दो दो पैसे में मैं बिका हूं, दमड़ियों में बिका हूं। क्या औकात है मेरी। रूकन विकाया भागवशते देव एक इंद्री भया, किसी पुण्य के कारण ही मैं देवाधिवी बना, और देव बनने के बाद फिर मैंने वो लोभ कषाय वहां पे की, जिसके कारण मैं फिर एक इंद्रिय पर्याय में, क्षुद्र पर्यायों में फिर जन्मा। ऐसा अनंतों बार किया। ये तो मेरी दशा है, ये मेरी औकात है, मैं किस पर घमंड करूं। तो रूकन विकाया भागवशते देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। है, उत्तम पर्याय से मैं मरा, और मर करके चांडाल आदि भी बना, निकृष्ट गतियों निष्कृष्ट पर्यायों में उत्पन्न हुआ। राजा मर करके, जो हमारा वो मल होता है, मल में एक कीड़ा बना। वो कथा आपने सुनी है ना, एक राजा को अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया कि तुम अपने कृत्यों के कारण तुरंत ही मरने के बाद अपने ही घर के जो शौचालय है उसमें, उसकी विष्ठा में कीड़े बनने वाले हो। और उसने कहा महाराज ये क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ मैं राजा और इतनी मेरी दुर्गति, यही होने वाला है। बोले मैं तो उस पर्याय में रहूंगा ही नहीं। उन्होंने अपने लड़के को बुला के बोला कि मैं अभी जैसे ही मुझे मरण प्राप्त हो, तुम देखना पीछे शौचालय में वो जो मल होगा, उस मल में मैं एक कीड़ा बन करके आऊंगा, तो तुम तुरंत उसको मार देना, क्योंकि मैं उस पर्याय में रहना नहीं चाहता। उसने ऐसे ही किया, आज्ञाकारी पुत्र ने। जैसे ही देखा कि कोई एक नया नया कीड़ा जन्मा है, उसने मारने के लिए उसको जो कोशिश की, तो वो कीड़ा विष्ठा के अंदर और गहरा घुस गया, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। प्रत्येक पर्याय में, हर पर्याय में जीव उसमें ही रहना चाहता है, एक्सेप्ट नरक नारकी। बाकी सब पर्यायों में कोई जीव मरना नहीं चाहता। तो मैं ऐसी पर्यायों में गया, और किस लिए गया, अपने इस मान कषायों के कारण ही तो गया। तो इसलिए वो ज्ञानत राय जी हमको एक मैसेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं, हमको सतर्क कर रहे हैं कि भैया इस मान के चक्कर में मत पड़ना। ये अभी हमें मधुर लगता है, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और हम मैं स्वयं भी अभिमानी हो गया हूं, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयंकर है। जीतव्य, देखो आगे उन्होंने जो हमारे जिन जिन पर हम मत करते हैं ना, उसका लिखा ना, जीतव्य जो वन धन गुमान, कहा करे जल बुद बुदा, करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। जीतव्य, मेरा जो है, जो इस पर्याय में मेरा जो जीवन है, वो यौवन धन इन सब का घमंड गुमान क्या करना, ये तो जल के बुदबुदे के समान है। जैसे वो सेकंडों में नष्ट हो जाते हैं बुलबुले, वैसे ही ये सब हैं, इन पर क्या घमंड करना। करना है तो ये करो, करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। बड़े जीवों की, बड़े लोगों की, जिन्होंने जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं,
जिस मार्ग पर चल करके आगे पहुंच गए हैं, उन पंच परमेष्ठियों के, उन बड़े गुण के धारी जीवों के विनय करो। क्योंकि घमंडी व्यक्ति से तो विनय की आशा कर नहीं सकते ना, अविनय से ही तो घमंड शुरू होता है। तो उन्होंने उसके विपरीत बताया कि अगर तुम्हें उत्तम मार्ग धर्म को प्राप्त करना है तो इस पर्याय में जो तुम्हें ज्ञान मिला है उस ज्ञान का उपयोग करके उनकी विनय करना और अपने ज्ञानों में और ज्यादा उन्नति करना, विकास करना। तो ये दयानंद राय जी की हम रोज जो इसको पढ़ते हैं, कितना बढ़िया उन्होंने 10 धर्मों के बारे में बताया, 10 लक्षणों के बारे में बताया। सारे जो है हमारे ज्ञानी हुए हैं जिनका उपकार हमारे ऊपर है। देखो हम जो संसार में जो प्राप्त करते हैं वो तो हमें मालूम ही उसका क्या हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या निधि है, कितना अनुपम मैं हूं, उसका हमें ज्ञान नहीं होता। अगर हो तो ये छोटी छोटी चीजों को हम कौन माने, इनका अभिमान कैसे करूं, है ना। उन्होंने लिखा है हमारे जो केवल रवि किरणों वाले जो है ना, हमारे क्या नाम उनका, युगल जी, युगल जी ने अपने पूजन में लिखा ना, उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, कर्ताभिमान निरंतर ही। जो जितना धनी मैं हूँ, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ मैं, और पर से कहीं भी कनेक्टेड नहीं हूँ। पर से मतलब न शरीर से, न किसी रिश्ते से, न धन आदि से, लेकिन वो मुझे अनुकूल लगते हैं शरीर के लिए, इसलिए मैं उन पर अभिमान करता हूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया पूजन लिखी उन्होंने। उसी में आगे लिखा, संसार महादुख सागर के, प्रभु दुख में सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासादों में। कहाँ मिला मुझे सुख, मैंने उनके बहुत तृष्णावश उन सबको इकट्ठा तो किया, उनको भोगने की चाहत भी बहुत रखी, लेकिन ये ईश्वर जानता है, मेरा अपना ईश्वर जानता है कि मैं आज तक मुझे एक क्षण को भी सुख नहीं मिला। तो क्यों उन चीजों के पीछे भागूं जो सुख की जननी ना होकर दुख के ही देने वाले हैं। तो ये हमारा जो माधव कषाय के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, देखो इसमें मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ, क्रोध कषाय में और मान में क्या फर्क है ना। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र करते हैं। जो हमारी जो अभिमान करने के जो कारण है, या अभिमान हमारा मान भंग होने पर जो हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, तो वो निंदा जो है वो करते हैं कौन, शत्रु करते हैं। तो शत्रुओं को तो मैं पहचान जाता हूँ, जिनने मेरी निंदा की वो मेरे शत्रु, मालूम भी पड़ जाता परोक्ष में, तो हमारे हम उनको शत्रु मान लेते हैं। लेकिन जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, भले ही झूठी ही कर रहे हैं, उन्हें मैं मित्र मानता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर में अभिमान के बीज अंकुरित हो रहे हैं। मान के निमित्त देखो शत्रु बनते हैं क्रोध के निमित्त, और प्रशंसक बनते हैं मान के निमित्त। दोनों ही वृत्तियां खोटी हैं। प्रशंसा निंदा से अधिक खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि निंदक को तो मैं जान जाता हूं एक बार, तो उसको उससे यही एक्सपेक्ट करता हूं ये तो मेरी निंदा करेगा ही। कई बार जो है जो ज्ञानी होते हैं वो जो प्रशंसक लोगों को अपने दरबार में कम रखते हैं। आपको ताज्जुब होगा, वो निंदा करने वाले को हटाते नहीं है। वो कौन होते हैं? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे स्वभाव। ऐसे भी राजा आपको मिलेंगे जो एक ना एक दरबार में अपना ऐसा व्यक्ति भी रखते थे और उनसे कहते थे कि निडर होकर के बताना जो मुझ में कमी हो। वो होते संयमी ज्ञानी जो जानते हैं कि बहुत सारे चाटुकार हैं, तो हमको भी बहुत सावधान रहना है जगह जगह पर। निंदा में प्रशंसा में एक जैसा समता का भाव धारण करना। यद्यपि मान भी क्रोध के समान खतरनाक है, पर उसके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अवश्य रहता है ना। सब जीवों को मान पत्र मिलता है ना, मान पत्र, तो उसको ड्राइंग रूम में सजा देते हैं, लेकिन क्रोध पत्र आज तक किसी को मिला नहीं और ना ही किसी को चाहिए। क्या आप दे दो भाई साहब, आपने उस इस तारीख को बड़ा भयंकर क्रोध किया था, मैं आपको एक क्रोध पत्र देना चाहता हूँ विद डेट एंड सिग्नेचर। वो बोलेगा भाई साहब माफ करो, आप इसका जिक्र भी मत कर देना किसी को, आप ऐसा मुझे कुछ देने वाले थे। मैंने तो अपना क्रोध दबा के रखा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्रोधी हूं या मानी हूं, इसलिए इसको राज को राज ही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए कोई क्रोध पत्र। तो
मान भी, वैसे तो मान भी क्रोध के समान ही आत्मा का बुरा करने वाला है, लेकिन क्रोधी विरोधी को हटाना चाहता है, जबकि मानी व्यक्ति भीड़ के लोगों को हटाना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है, ये भीड़ मेरे पास ही रहे और ये सब मेरे साथ रहें, लेकिन ये बैठे मेरे से नीचे ही, मैं ऊपर रहूंगा, ये नीचे। जितनी भीड़ ज्यादा होगी उतना मैं उनसे ऊपर दिखाई दूंगा ना, इतने लोगों से मैं ऊपर हूं। इसलिए मानी व्यक्ति की आकांक्षा लोगों को हटाने की नहीं है, चाटुकारिताओं को कौन को संख्या बढ़ाने की है, भीड़ को बढ़ाने की है। ऐसे व्यक्तियों को जो मुझसे नीचे हों वो मुझे मेरे पास रहे। देखो एक ही ऐसी पोस्ट है जिसमें कि लोग अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बाकी संसार में कोई आपको बराबरी पे बिठाने वाला नहीं, और वो है अरहंत दशा। यहाँ वो अरहंत और सिद्ध कहते हैं कि आओ और हमारे बगल में आके बैठ जाओ। एक ही निरपेक्ष भाव है, क्योंकि वहां जो बाहर की जो माया है उनका एक एकत्रीकरण नहीं है। वहां तो जो आप हैं जैसे हैं अपने स्वभावों के पूर्ण विकास के साथ उस दशा को प्राप्त करते हैं, और उनको पता है कि हम सब जीव उस अपेक्षा से समान ही हैं। इसलिए इन जो सांसारिक जीवों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो निकलना है। जो जैसा है उसे वैसा ना मानकर उसके विपरीत मानना मान कषाय। देखो मान कषाय की परिभाषा मैं आपको बताऊं। मान कषाय की एक मूल आपको परिभाषा बताई, जो जैसा है उसे वैसा ना मानकर उसके विपरीत मानना मान कषाय है। जैसे अपने को ऊंचा या बड़ा मानना मान कषाय है, वैसे ही अपने को दीन मानना, अरे भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ नहीं, ऐसा अपने को जैसा हूं उससे दीन मानना भी मान कषाय में ही आता है। मान में सिर्फ वैसा ऊपर वाला अभिमान नहीं कि मैं ऊंचा हूं तो इसलिए, बल्कि नीचा हूं ऐसा मानना भी वो विनय नहीं है, वो दीनता जो है वो मान कषाय के ही उसमें आती है। लेकिन जो जैसा है वैसा मानने में कोई हर्ज नहीं। चक्रवर्ती है, वो अपने आप को चक्रवर्ती मानता है तो उसको क्या मान कषाय है क्या? उसको मान कषाय नहीं, वो मान रहा है कि वर्तमान पर्याय में चक्रवर्ती हूं, ये संयोगों की पर्याय है, पूर्व कर्म में पूर्व भाव में मैंने पुण्य किए थे उसके उपलक्ष्य में मिली, और बहुतों को मिली, उसके भाव दूसरे हैं, बहुतों को मिली और आगे भी मिलती रहेगी, इसमें घमंड करने की बात क्या। इसी तरह से अपने को दीन मानना, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, कोई आपको ये कहे तो आप क्या बोलेंगे, अरे साहब आप क्यों हमारी मजाक बना रहे हैं? हम जानते हैं कि हम क्या है, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं संसार में पड़े हुए। तो हमको अपनी सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होने से हम इस तरह की दीनता की बात करते हैं, जो मैं नहीं हूं उस तरह का बनने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला। इसलिए वो नेगेटिव वाली जो मान कषाय है वो भी मान कषाय में ही आती है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना, और इस बात का संबल पा करके लोग अपना पुरुषार्थ जारी रखते हैं। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों संभव लोक हमारा वासाना, रिपुरागर द्वेष लगे पीछे याते शिव पद को पाया। ये बाहुबली स्वामी का अर्घ रोज पढ़ना, जिसे अपने सामर्थ्य का भान हो, उस सामर्थ्य को लेकर मैं ओंकार वरूं, और संसार में रहना किसे है, संसार भाव हमारा वासा नहीं है, यहाँ तो मैं फंस गया हूं, ऐसा है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हमको देखो, इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मान कषाय के कारण मानी अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानने लगता है, उसमें समुचित विनय का भी अभाव हो जाता है। मानी जीव हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा करने का प्रयत्न किया करता है। मान की खातिर वो क्या नहीं करता, छल कपट करता है, मान भंग होने पर क्रोधित हो उठता है, सम्मान प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि जिन धनादि पदार्थों का संग्रह मौत की कीमत पर करता है उन्हें भी पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। आप देखो कि बहुत सारे लोग जो है धन की इसलिए कामना करते हैं कि धन से मैं बड़ा दिखाई दूंगा, और यंग उम्र में काफी अमीर बन जाते हैं, और उसके फलस्वरूप अपने रोगों को भी निमंत्रण दे देते हैं, भयंकर रोग हो गए।
क्योंकि ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, कब खाना कब क्या करना कुछ पता नहीं, धन कमाने की लालसा। तो उनको बोलेंगे भाई साहब बीमार पड़ जाओगे आप, क्या कर रहे हो? बोले देखो इतना जो धन पड़ा हुआ है ये कब काम आएगा, बीमार हो भी जाऊंगा तो ये जो भरे हुए ना गोनियां भरी हुई हैं इनसे कर लूंगा इलाज। और आप इस बात से परिचित होंगे कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समय से पहले ही वो अस्वस्थता को निमंत्रण दे दिया और वो हजारों करोड़ों रुपयों की जो धन संपत्ति थी वो भी उनको उनके रोग दूर नहीं कर पाए। तो क्या फायदा हुआ, किसके लिए क्या, उस धन को आप भोग भी नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने देखो लिखा है, सम्मान प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि जिन धनादि पदार्थों का संग्रह मौत की कीमत पर करता है उन्हें भी पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। घर बार स्त्री पुत्रादि सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छूटता। अच्छे अच्छे तथाकथित महात्माओं को आसन की ऊंचाई के लिए झगड़ते हुए देखा जा सकता है, नमस्कार ना करने पर उखड़ते हुए देखे जा सकता है। आप देखो कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा आता है, मैं आपको कुछ घटनाएं आसपास जो घटित हो रही है उनको मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपने मान के कारण कि साहब वो बेटे ने उनको बराबर जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया या बहू ने बराबर नमस्कार नहीं किया, रोज उसका अभिवादन करना चाहिए, आज भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने अपने बहू बेटे को ही घर से निकाल दिया, है ना। आपने वो धन्य कुमार की कथा पढ़ी होगी जिसमें वो धन्य कुमार को उसके माता पिता ने सौतेले भाइयों के कहने पे उसको निकाल दिया। तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी धन्य कुमारी, और जहां जहां जाता था उसको अपने पुण्य के हिसाब से खूब सामग्री धन सामग्री मिलती थी, लेकिन वो उसको स्वीकार भी नहीं करता, छोड़ करके चला गया। और जहां जहां गया उसको राजा शैणिक के यहाँ गया तो राजा शैणिक ने उसका रूप, उसका जो व्यवहार, उसका जो स्वरूप देख करके अपनी बेटी की शादी उनसे करने के लिए प्रस्ताव भेजा। तो भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करो पिताजी कि इसको पहले इसकी परीक्षा करते हैं उसके बाद करना चाहते। उसकी परीक्षा की, एक राक्षस ग्रह में उसको भेजा जहां से कोई जीवित नहीं बचता था, वहां उसको भेजा और वहां वो राक्षस उनकी प्रतीक्षा कर रहा था धन दौलत लेकर के कि मैं तो इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था स्वामी आप आ गए। वहां से जीवित होकर के आया, इतना धन लेकर के आया। राजा शैणिक ने अपनी बेटी की शादी कर दी और आधा राज्य दे दिया। इतना संपन्न हो गया वो अपने सहज स्वभाव के कारण, पूर्व पुण्य के कारण। और उधर वो जो उन बच्चों ने, जो लड़कों ने, जो माता पिता ने उनको घर से निकाला था, उनकी सारी जो धन वैभव बिला गया, लोप हो गया। अचानक से वो एकदम कंगाल हो गए, एक एक टाइम का भोजन नहीं मिला उनको। और जब ये समाचार उनको मिला धन्य कुमार जी को, तो उन्होंने सबको पूरे सम्मान के साथ बुलाया। उन्होंने नहीं कहा कि आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था, उनको पूरे सम्मान के साथ में अपने यहाँ लेकर के बसाया। और पिताजी माताजी सबने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा क्षमा की क्या बात है, ये तो समय की बात है, कुछ होता रहता है, मेरा ही कुछ उदय खराब होगा। ध्यान रखना, जिन लोगों ने खाली इस चक्कर में कि मुझे अभिवादन नहीं किया या बहू ने इस तरह नहीं किया और बेटे बहू को निकाल दिया, ये समझ लो हो सकता है कि बहुत सारा धन आपका उनके निमित्त से आपको मिल रहा हो। उनके जाते ही जो दुर्दशाएं होती हैं उससे भी सावधान रहना। आज कितने लोग हैं उनके बच्चे जो हैं अमेरिका में और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, और माता पिता यहाँ बड़ी बड़ी कोठियों के गेट खोल करके रोज इंतजार करते हैं कि आज मेरे बेटे बहू वापस आएंगे। नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैंने पूर्व में इस तरह के कर्म किए बहुत, जिसके कारण उनका सुख कह लो, संयोग कह लो, मिलने वाला नहीं। पग पग पर सावधान होने की जरूरत है। तो देखिए हमने जो कुछ पढ़ा अभी, अपन उसको जो शास्त्रों की भाषा में तो नहीं, लेकिन दैनिक जीवन में हम इसको अवश्य ही घटित कर सकते हैं। हमें कोई बड़ी हाई फाई चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो मान है उससे बहुत सावधान रहना। एक चलते चलते मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मान को लेकर के लोग बात बहुत से बोलते हैं कि साहब देखो हमें अभिमान तो नहीं है, लेकिन स्वाभिमान तो रखना पड़ेगा ना। तो स्वाभिमान की परिभाषा लोग क्या देते हैं? स्वाभिमान के बहाने से मान का ही पोषण करते हैं। वास्तव में मान वो स्वाभिमान है नहीं। तो देखो स्वाभिमान की एक परिभाषा जो है मैं आपको बताता हूँ। वैसे एक बात जरूर है कि वो जो हम बोलते हैं ना कि वो
अगर जहां पर किसी की आंखों में जो मेरे लिए आदर नहीं हो तो वहां नहीं रहना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, आओ गया आदर गया नैनन गया सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्ष से भी। वो तुलसीदास जी की वो उक्ति अपनी जगह पे सही है कि अगर कोई आपको इतना निकृष्टता का व्यवहार कर रहा है तो आप वहां जाइए मत। वो एक अपनी जगह पे अलग बात है। व्यवहारिक दृष्टि से भी हमारे जीवन में, व्यवहारिक धर्म में थोड़ा सा अपना जो सम्मान पाने की आकांक्षा सब जीवों को रहती है, इवन ज्ञानियों को भी रहती है, लेकिन सम्मान पाना और जो मान कषाय है उनमें बहुत परिवर्तन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें। वो उसको, उस बारीकी को समझना। देखो मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं चलते चलते। जो स्वाभिमान शब्द है उसका अर्थ क्या है? लोक में दो प्रकार के अभिमान कहलाते हैं, एक स्वाभिमान और दूसरा अभिमान या घमंड। अभिमान तो पर के संयोग से आता है जैसा हम जानते हैं, पर स्वाभिमान में हम गच्चा खा जाते हैं। इस स्वाभिमान के नाम पर हम अपने अहम भाव या ईगो का ही पोषण करते हैं, जिसमें अपनी बाह्य उपलब्धियों या संयोग के आधार पर अपने को मैं किसी से कम हूं क्या, यह भाव आते हैं। परंतु किसी खोटे काम को करने में या दुराचरण करते समय इस बात का ध्यान रखना कि क्या यह कार्य मुझे शोभा देता है? क्योंकि मेरा कुल ऊंचा है, मेरे आदर्श ऊंचे हैं, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैं उसको लजाऊंगा नहीं। जो मुझे सीख जैन धर्म के अनुसार मिली है मैं उसका पालन अपनी भूमिका के अनुसार अवश्य ही करूंगा। ये स्वाभिमान है। अपने कुल को देखते हुए, अपनी दशा को देखते हुए, अपने वीतरागी धर्म की शरण को देखते हुए अगर मैं उसके अनुरूप कार्य नहीं करता हुआ पाया जाऊं तो वास्तव में मैं स्वाभिमानी नहीं हूं। यह है मेरा स्वाभिमान। मुझसे कोई कहे कि भाई साहब दारू पीजिए, बड़े बड़े पोस्ट पे जाने वाले लोग सब दारू पीते हैं, मांस भी खाने लग गए आजकल जैनी, तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं क्या कहूंगा? मैं अगर उनके साथ सम्मिलित हो गया, क्या कौन तो देख रहा है और कौन मुझे क्या कह रहा है, मैं जिस ऊंची पोस्ट पर हूं, ये है मेरा अभिमान। और अगर मैं कहूं कि मैं जिस कुल से मेरा संबंध है उस कुल में ये सब चीजें बहुत घटिया किस्म की चीजें हैं, मैं इनको बहुत दूर रहना चाहता हूं और मैं अपने संस्कारों में कहीं भी गिरावट नहीं लाने दूंगा, ये मेरा स्वाभिमान है। हम सब इतने कुलीन वंश में उत्पन्न हुए, जैन धर्म हमको जो है विरासत में मिला। मैंने पिछले ऐसे पुण्य किए जिसके कारण कि मैं ऐसे संप्रदाय में, ऐसे दर्शन वाले जगहों पर उत्पन्न हुआ जहां मुझे न केवल जिनेंद्र देव की वाणी मिली, न केवल उनके उपदेश मिले, बल्कि उसको ग्रहण करने की बुद्धि भी मिली, वैसा वातावरण मिला। उसी छोड़ करके अगर मैं भ्रष्ट हो जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, तो मुझसे ज्यादा दुर्भाग्य वाला कौन होगा? तो हम सब जीव निरंतर इस बात की चेष्टा करें कि मेरा स्वाभिमान बना रहे। जिस कुल में मैं आया हूं उस कुल से ज्यादा मेरी जो है निकासी ना हो। जितने दिन संसार में हूं ऐसे उच्च कुल में ही रहूं, जिनादि धर्म मुझे निरंतर मिलता रहे, देवशास्त्र गुरु की शरण मिलती रहे और अभिमान मुझसे कोसों दूर रहे। इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। मैं अब आपको अनम्यूट करूंगा, जिनवाणी स्तुति करेंगे और आप अपना जो आपका विचार है आज जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्कृष्ट। बहुत ही सरल भाषा में आपने, बहुत ही सरल भाषा में आपने जो वास्तविक प्रैक्टिकल जिंदगी को आज के धर्म से जिस तरह कड़ियों से जोड़ा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छी स्पष्टीकरण किया। देखिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये पसंद आया। अब देखो बिल्कुल हम सब जीव जी एक ही लेवल पे लोग हैं। हमारी अपनी बातें हैं। जी हाँ, हमारी अपनी बातें हैं, इसीलिए अच्छी लग रही हैं। बाबूजी अपनी बातें तो हैं, अगर मान कसाय होगा तो अपनी बातें ये हमको अच्छी नहीं लगेंगी। नहीं, वो बाबूजी वही कह रहे हैं कि हम सबकी जो वर्तमान दशा है उस दशा के से हम परिचित हो रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर भरी हुई है, हम सब जानते तो हैं इन सब बातों को,
वही वही बात। तात्पर्य मेरा कहना है। लेकिन हम ओपन मंच के माध्यम से अपनी अपनी स्वीकारोक्ति भी दे रहे हैं कि मैं अभी किन दशाओं में फंसा हुआ हूँ। यस, भाजी का कहना भी वही है, आपका भी यही कहना है। हम सब मिलकर के देखिए, हम, मैं या आप, हम सब एक ही लेवल पर हैं, कुछ फर्क नहीं है। ये सब जो डिस्कस करके हम अपने ही भावों की शुद्धि कर रहे हैं, हाँ है ना। कोई किसी को सिखा नहीं रहा कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। आप भी उतने ही ज्ञानी हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी होंगे, आचरण भी आपके हो सकता है मुझसे बेहतर हो। लेकिन जो कुछ हम सीख रहे हैं, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, तो अवश्य हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर में अंतर्द्वंद खड़ा हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ। अब ये 20 महीने की धर्म चर्चा का ये परिणाम है कि आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्वाध्याय से तो काफी फर्क पड़ता ही पड़ता। एसके जैन साहब, जी एसके जैन साहब, आपने एक बात जो बताई, मतलब अभी तक अपन देखते थे कि जो आपने मान कषाय का एक लेवल बताया था कि ऊपर जाने पे ही जो रहता है इंसान को लगता है, आज आपने नई बात बताई कि अपने आप को उससे नीचे रखने में भी वो उसकी मन कैटेगरी में। हाँ, ये एक चीज बहुत, मतलब बहुत बढ़िया जानकारी। शास्त्रों में बताया ऐसा, ये हीनता, अपने आप को हीन समझना, ये भी स्वाध्याय में आपने कई बार बता चुके हैं आप, जी हाँ, स्वाध्याय में आप बता चुके हैं। हाँ, जो सरलता से आपने सबको ये सब्जेक्ट चलिए चलिए साहब, समझाया जिनवाणी और जिनवाणी जिनवाणी शुरू करिए। जो 10 लक्षण जी पैरों के उपलक्ष्य में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उत्तरोत्तर डेली इसमें अपने को वृद्धि होती मिल रही है, अपने ज्ञान में सहयोग हो रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। चलो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी। कल मैं प्रश्न पूछूंगा कल आपसे। हाँ, कल पूछिए। ललित जी हैं उधर, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ हाँ। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी